गाइस तो यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर लगता है। एंड यहाँ पे हम सुबह सुबह 6 बजे वॉक करने आए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ये रहे। एंड चलिए, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्टार्टिंग कैसी हो रही है। दोबारा से करूँगी, बट अभी हम सुबह 6 बजे उठ गए हैं गाइस। तो ये हुआ कि आज चलो टहल के आते हैं, थोड़े से मज़े करके आते हैं। तो फिर हम लोग निकल गए हम। और ये एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुनसान और बहुत ही प्रिटी सा एरिया है, हरा हरा। फिर उसके बाद हम गए, चाय पी। सोचो, हम टहल के गए, उसके बाद हमने चाय पी ली, पूरे डाइट की ऐसी तैसी हो गई गाइस। फिर उसके बाद हम फिर वापस निकलने लगे। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा रास्ता, ये वही जाने का ही, ये हम इस टाइम पे लौट रहे हैं गाइस। और फिर उसके बाद मैं नहा धो करके छत पे आ गई थी। यहाँ पे मैंने जो चिड़िया है उनके लिए दाना पानी का व्यवस्था करने के लिए, तो ये चावल मैंने बना लिए थे नहा धो करके, और फिर मैं चावल को ले करके आ गई थी छत पे। यहाँ पे सबको मैंने दे दिया दाना, और पानी रख दूँगी मैं। आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से पानी रखती हूँ। आज मैंने पूजा करने का कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की है, मैं पूजा करके ऊपर आई हूँ गाइस। क्या करती हूँ, मैं दाल सुबह चढ़ा देती हूँ, तब तक फिर नहा लेती हूँ, ठीक है। फिर जैसे सीटी मारती है, नहाने के बाद तुरंत चेंज करके चावल चढ़ा देती हूँ। उसके बाद जब तक मैं पूजा वूजा करती हूँ, प्रिपरेशन करती हूँ, नीचे की तैयारी करती हूँ, तब तक चावल हो गया रहता है। फिर उसके बाद मैं उसको लेके छत पे चली जाती हूँ। ये देखिए, ऐसे पानी, और यहाँ पे ये दाना फाइनल। चलो अब नीचे चलते हैं, खाना बनाते हैं। तो आज बन रही है लौकी की सब्ज़ी गाइस। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन रही है, सच में बता रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है गाइस। ये टमाटर डाल करके हमारे यहाँ बिल्कुल कम मसाले की बनती है, रोटी के साथ। फिर यहाँ आ गई थी फॉर्म भरने, ये SBI PO 2026 का फॉर्म जो मैं यहाँ पे भर रही हूँ गाइस। आप लोगों ने अभी तक भरा है या नहीं भरा है? 750 रुपीज़ इसमें लगे हैं। लास्ट डेट जो है वो 8 जुलाई है गाइस, तो आप लोग प्लीज़ भर लीजिए, इसको भूलिएगा मत। लास्ट डे पे इसका जो वेबसाइट है वो बिल्कुल क्रैश हो जाता है, बिल्कुल नहीं भर पाता है। तो आप लोग वो चीज़ ध्यान रखिएगा कि लास्ट डे का वेट ना करें, 6-7 तक किसी भी हालत में इसका फॉर्म जो है वो भर लें। उसके बाद गाइस मैं आ गई थी यहाँ पे गाइडली की क्लास करने। ये मेन क्लास नहीं है, मैंने जो मॉक दिया था उसका ये एक तरह से सॉल्यूशन वीडियो है। मुझे कुछ चीज़ें नहीं बन रही थी, इसलिए मैं उसको देख रही थी। एंड देन उसके बाद मैं आ गई थी छत पे। एंड छत पे गाइस आज हमारे यहाँ संडे मार्केट लगा था। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा मौसम और कितने ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ थी गाइस इस टाइम पे कि क्या बताएं। एंड ये मार्केट हमारे यहाँ लोकल लोगों के द्वारा ही लगाया जाता है, संडे मार्केट होता है ये। यहाँ पे सब्जी वगैरह, फ्रूट्स, एवरीथिंग यहाँ पे मिलता है। तो हम लोग जैसे वीकली हमारे घर के सामने ही सारी सब्जियां जो है वो यहाँ से ख़रीद लेते हैं। एंड आप लोग यहाँ पे ये भी देख पाएंगे कि तुरंत बारिश आई और कैसे लोग यहाँ पे भागना शुरू हुए और अपनी सब्जियों को ढकने। ये देखिए, थोड़ी देर बाद पूरा मार्केट खाली हो गया था, यहाँ बारिश हो रही थी गाइस। एंड पूरा छत गीला हो चुका था। मैं यहाँ पेड़ की छाँव में खड़ी थी, इस वजह से मैं यहाँ पे बच गई थी। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस से करिए, मैं देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद मैं नीचे आई तो मम्मा ने कहा बारिश हो रही है तो अच्छे अच्छे पकौड़े बना दो। तो यहाँ मैं आलू के पकौड़े बना रही थी, एंड मैंने यहाँ प्याज के पहले ही तल के रखे हुए थे। तो आलू और प्याज के हमने पकौड़े खाए। एंड यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिर्ची भी डाल ली थी। जब भी हमारे यहाँ आलू प्याज के पकौड़े बनते हैं गैस, थोड़ी सी मिर्ची के भी बन जाते हैं। सब लोग एक एक मिर्ची के पकौड़े लेकर के खा लेते हैं। तो जैसे किसी को नहीं खाना हो तो उसको परेशानी नहीं होती। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू परवल की सब्ज़ी छौंक दी थी, एंड टमाटर वमाटर डाल करके मैं फाइनल करने वाली थी सब्ज़ी को। कुछ बहुत लेट हो गया था गैस, 2-2.5 घंटे हो गए थे और खड़े खड़े थक गई थी गैस। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कर दिया था। उसके बाद मैं रोटी सेकने आ गई थी, तो ये सेक रही है रोटी। एंड ये रोटी भी मैं तुरंत ही मतलब साथ साथ में सेकती जा रही थी, बिकॉज सबने भजिए खा लेते तो ज़्यादा किसी को भूख नहीं थी। बट स्टिल मैंने सोचा कि मेरा काम फिनिश हो जाए, बिकॉज फिर मेरे को रात तक काम करना पसंद नहीं है। मेरा है एनी हाउ मैं 9 बजे तक काम करके अपने रूम में पहुंच जाऊंगा। बिकॉज जितना मैं करती रहूँगी ना उतना इन लोग करवाते रहेंगे, काम कभी ख़त्म नहीं होता है। ये मेरी जेठानी जी ने कहा था मुझे। तो उन्होंने कहा था जल्द से जल्द करके रूम में भागो। इस वजह से मैंने भी यही चीज़ सीख ली है। तो मैं भी जल्दी से जल्दी रूम में भाग जाती हूँ अपने। कल कई ये बात सत्य है, जितना मैं करती हूँ ना उतना ही काम बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे ख़त्म नहीं होते हैं काम। तो इस तरीके से मैं रोटी बना रही थी। एंड
शुरू में मेरी रोटियां गोल नहीं बनती थी गाइस, बट अभी बनने लगी है धीरे-धीरे। और यहाँ पे मैं एप्रन पहनना भूल गई थी। इतना सारा बर्तन अब मुझे धोना था गाइस, बहुत सारा बर्तन था। दोपहर मैंने बर्तन नहीं धोए थे, जो सुबह खाना बनाने के बर्तन थे वही बस धोए थे। उसके बाद मैंने कोई बर्तन नहीं धोए थे। ये गंदा हो गया पुराना वाला, तो आज मैं नया ये गुजरा निकाल रही हूँ एंड फिर मैंने सारे बर्तन धोने शुरू किए। तो मैं आज आप लोग को ये बताने वाली हूँ गाइस कि कैसे मेरे पति ने मेरा सपोर्ट किया पढ़ाई में। आप लोग को क्वेश्चन आ रहे थे कि आपको कैसे परमिशन मिल गई शादी के बाद पढ़ाई की एंड ऑल दैट। तो मैं आप लोग को बताती हूँ गाइस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नोबडी इज़ हैविंग द अथॉरिटी जो आपको परमिशन दे। आप किसी के जागीर थोड़ी हो कि वो आपको परमिशन देगा। स्टिल जैसे कि हमारे इंडियन फैमिलीज़ में होता है कि हमें परमिशन की ज़रूरत होती है। तो व्हाट हैपन वाज कि बैक इन 2024 जब हमारी शादी हुई थी, तो जब इन लोग मुझे देखने आए थे, इनकी फैमिलीज़, मेरे इन लॉज़ की फैमिलीज़, तो हमने उनको बताया था, मेरी मम्मी ने, कि भाई ये पढ़ने में तेज़ है, इसको पढ़ने का इंटरेस्ट है, इसको जॉब करनी है। उस समय इनकी फैमिली ने सबने कह रहे थे कि हाँ 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 हाँ, हम तो सब पढ़ाएंगे, हम बहुत ही सपोर्ट करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और इन लोग एक तरह से चाहते भी थे, पर इन लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे, इन लोग जॉब चाहते थे और जॉब से आने वाला पैसा चाहते थे। उस समय मेरी प्राइवेट जॉब थी जो कि मैंने छोड़ दी थी एंड 2-4 महीने हुए थे मुझे जॉब छोड़े हुए। उसके बाद मेरी शादी के लिए लोग मुझे देखने आए थे। दे न्यू कि आई वॉज केपेबल, ठीक है। फिर क्या हुआ कि शादी के बाद जो फर्स्ट ईयर था, मेरे हस्बैंड ने, जैसे अप्रैल में शादी हुई तो जुलाई अगस्त तक मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब अच्छे से घुमाया फिराया, एंजॉय कराया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब तुम पढ़ाई करने में लग जाओ। बस माई हस्बैंड वॉज ऑलवेज, क्योंकि मेरी जब उनसे बात होती थी तो मैं हमेशा से अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस थी। तो मैंने उनको बता के रखा था कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई करनी ही करनी है। तो ही न्यू इट एंड ही वॉज ऑल्सो सीरियस अबाउट माई स्टडीज़। तो वो भी मेरे सपोर्ट करते थे। तो करके शुरू में उन्होंने फर्स्ट ईयर में, जब शादी के बाद जुलाई तक, उन्होंने अप्रैल तक मेरे फुल एंजॉय किया हम लोग। फिर उसके बाद उन्होंने बोला पढ़ो, तो मैं पढ़ने बैठ जाती थी, है ना। जब मैं पढ़ने बैठ जाती थी गाइस, तो काम जो है वो थोड़ा बहुत तो डिले होगा ही, किसी न किसी का थोड़ा तो अफेक्ट पड़ेगा ही। मैंने 6 महीने, 6 महीने भी नहीं, एक तरह से कहूँ तो 4 या 5 महीने इन लोग की फुल सेवा कर दी। तो जब वो सेवा गाइस 10 दिन भी कोई कर देता है ना, तो फिर उसकी आदत हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कोई एज एन सेवा नहीं की थी, बट हाँ मैंने बहुत सारा घर का काम संभाल लिया था। और जब मैं पढ़ाई करने बैठ जाती थी तो वो काम डिले होता था या नहीं होता था, या जो आराम की आदत लोगों को लग गई थी वो आराम दोबारा नहीं मिल रहा था। तो उससे फिर मेरी पढ़ाई से लोगों को दिक्कत होने लगी गाइस। मेरी जेठानी जी को, मेरी सासू मॉम को, मेरे ससुर जी को, सबको दिक्कत होने लगी थी मेरी पढ़ाई से। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा स्टैंड लिया, उन्होंने बोला कि वो पढ़ेगी कैसे भी करके। और फिर मैंने भी अपना खुद का स्टैंड लिया, बिकॉज आप जब तक खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे इसको नहीं लेगा। बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि जब मेरे हस्बैंड ने मेरा स्टैंड लिया, उन्होंने बोला कि नहीं उसका पढ़ने का मन है तो वो पढ़ेगी। एंड इसके बाद इनके सपोर्ट की वजह से सभी फैमिली मेम्बर्स को झुकना पड़ा था गाइस कि ठीक है उसको पढ़ाओ। बट गाइस इसके बाद जो रियल गेम शुरू हुआ, तो इस रियल गेम में हुआ ये गाइस कि इन लोगों ने फिर मुझे पढ़ाई में रोड़े डालने शुरू कर दिए। मेरे जेठानी जी को अलग होना था, किचन अलग करना था, एवरीथिंग। बट वही सब मैं झेल करके अभी अपना काम कर रही हूँ एंड आगे बढ़ रही हूँ लाइफ में। तो ये थी मेरी स्टोरी मेरी पढ़ाई की। एंड लाइट नहीं है गाइस, चलिए मिलते हैं कल ऐसे ही और किसी अच्छे ब्लॉग के साथ। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाय।